हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। क्या आपके पास भी है ढेर सारे पुराने कपड़े? बार बार हम अपनी अलमारी को सही करते रहते हैं और उसमें से निकलते रहते हैं ढेर सारे पुराने कपड़े, जिसको हम सोचते हैं कि भाई अच्छे से हैं, उनको तो डोनेट कर देते हैं। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो डोनेट करने के लायक बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ऐसे कपड़ों को आप लोग फेंक देते हैं या फिर पोछा बना लेते हैं। तो ऐसा करने से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देख लेना। बहुत सारे ऐसे आइडिया मैंने आपसे शेयर करे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा काम के और आसान तरीके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पुरानी पैंट का और बनाएंगे ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत सबको एवरीडे पड़ती रहती है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से आपको 12 इंच पर मार्क करना है। अगर आप साइज़ बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 15 इंच तक भी ले सकते हैं। अब देखिए, दोनों लेग को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। मैं इसे उल्टा कर दूँगी और इस तरीके से बीच से कट करके इसे ओपन कर दूँगी। सेम इसी तरीके से दूसरे लेग का जो फैब्रिक था उसे भी हम कट करके ओपन कर देंगे। अब हमें और एक कपड़ा लेना है, इसमें मिक्स एंड मैच करता है या फिर अपनी पसंदगी का कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए। तो इस कपड़े की लंबाई मैंने ली है 9 इंच और इसकी चौड़ाई जो हमारा पैंट का कपड़ा है इतनी ही हमें लेनी है। अब यहाँ ऊपर की साइड फोल्ड करना है और नीचे की साइड ऐसे ही बस हम अटैच कर लेंगे चारों ओर। तो ये मैंने चारों ओर इसे अटैच कर लिया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके सीधा कर लूँगी। तो दूसरा पीस भी सेम इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब दोनों पीस की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और 3 साइड पर सिलाई कर लेंगे। एक साइड पर ऑलरेडी हमारा फोल्ड किया हुआ हिस्सा ही है। अब जो इसकी बंद साइड है वहाँ कॉर्नर पर नीचे की साइड हमें मार्क करना है। तो मैं 3 बाय 3 इंच का एक यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब अंदर की तरफ मैं एक मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से मैं कट करूँगी क्योंकि बाहर वाली जो मार्किंग है वो हमारा सिलाई के लिए रहेगा। अब साइड से कटे हुए कपड़े का ही इस्तेमाल करके दूसरी साइड पर भी मैं बॉक्स को कटिंग कर लूँगी। तो सेम दोनों साइड से मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे कॉर्नर को आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने ये जो कपड़ा है वो एक साइड इधर मोड़ा है और एक साइड इधर मोड़ा है, ताकि एक जगह पर हमारा मोटा ना हो जाए और सिलने में आसानी हो। तो ये हो गया। इसके बाद सीधा कर लिया। अब मैंने 2 स्ट्रैप रेडी करी है। 14 इंच की दोनों स्ट्रैप है और इसे देखिए हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको मार्किंग कर लेनी है और इस तरीके से स्ट्रैप को अटैच करना है। तो मार्किंग कैसे करनी है, तो साइड से जो सिलाई है वहाँ से लेकर जो मैंने स्ट्रैप अटैच करी है वहाँ तक 3 इंच पर मैंने मार्क किया और फिर स्ट्रैप अटैच कर ली है। तो देखिए कि हमारा प्यारा सा छोटू सा बहुत ही बड़े बॉटम वाला बैग बनकर रेडी हो चुका है और एकदम मस्त डिज़ाइनर बना है। तो आप इसका कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का बैग एवरीडे यूज़फुल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए जो पैंट का बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने ले लिया है। ऊपर की साइड से हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस मार्किंग को मैं सीधी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी और फिर यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। काफ़ी मोटा फैब्रिक है तो बारी बारी से दोनों लेग मैंने कट करे हैं। अब यहाँ ऊपर की साइड से भी हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो जिप वाला हिस्सा है उसे मैं कट करूँगी और सीधा नीचे तक कट कर लूँगी। तो जो क्रॉस है बीच वाला उसे हमें निकाल देना है और जिप भी निकाल देनी है। तो इस तरीके से ये मैंने कट कर लिया है। अब बैक साइड से भी हमें इसका क्रॉस निकालना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे, सीधा रखेंगे और यहाँ पर आप इस तरीके से स्केल या फिर मेज़र टेप की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर यहाँ से हमें सीधा ही इसे कट कर लेना है। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई भी कर ली है स्ट्रेट। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें इसके नीचे के लिए हिस्सा चाहिए। ये है मेरा 17 इंच, तो टोटल होगा 34 इंच। और ये जो बचा हुआ कपड़ा था दोनों लेग से वो मैंने लिया है और इसे कट करके हम ओपन करेंगे। दोनों पीस को कट करके ओपन कर लेना है। साइड से जो मोटा वाला हिस्सा है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इन दोनों को जॉइंट कर लेंगे तो इस तरीके का स्क्वायर पीस जैसा हमें मिल जाएगा। अब इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और इसका जो सेंटर है वहाँ से हमें 6 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से 6 इंच पर पूरे मेज़र टेप को हम घुमाते जाएंगे और राउंड में हमें मार्क करना है, फिर इसे कट कर लेना है। तो ये कट हो गया है। अब इस तरीके से ये हमें राउंड मिल गया है। देखिए इस तरीके से इनकी हम सिलाई को मैच करते हुए सेंटर को मिलाएंगे तो इसे अटैच करने में बड़ी आसानी होगी। साइड वाली सिलाई के साथ इसको मैंने अटैच करके जो साइड वाली सिलाई थी उसके साथ सेट किया। अब यहाँ पर बचे हुए कपड़े को हम राउंड में अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से अटैच हो गया है और इसे हम सीधा कर लेंगे।
अब हमें जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने इस तरीके से 2 पीस ले लिए हैं और इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी और फिर यहाँ पर मैं इसे अटैच कर दूँगी, तो ये हमारे हैंडल बन जाएंगे। आपके पास अगर और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पैंट थोड़ा छोटा था, पर ये बहुत अच्छे से हमारा लॉन्ड्री बैग बनकर रेडी हो चुका है। और ये इसका बेस है, तो आप इस तरीके से राउंड शेप में लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं और कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं और अपने मैले गंदे कपड़े को एक जगह पर रख सकते हैं। तो है ना, ये एकदम आसान तरीका, बिना कोई अस्तर के फोम के आप प्यारा सा और यूज़फुल लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं। कहीं पर भी इसे हैंग करें या फिर कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल बच्चों के खिलौने रखने के लिए भी कर सकते हैं या और कोई चीज़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ पुराने टी शर्ट का। वैसे ये टी शर्ट की कंडीशन अच्छी है, लेकिन इसका कलर निकल गया है। 2 कलर का ये हो गया है। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर दिया है और ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसी के साइज़ की हमें लेनी है एक आटा बैग। तो इस तरीके से जो आशीर्वाद आटे की बैग होती है ना, वो मैंने ले ली है। इसे साफ़ करके लिया है और इस तरीके से जो टी शर्ट से एक्स्ट्रा हो रहा था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हम यूज़ करेंगे पुराने टॉवेल का। तो ये जो टॉवेल है इसे मैंने 3 लेयर में इस तरीके से बिछाया है और फिर इसके ऊपर मैं आटा बैग को रखूँगी और फिर इसी के साइज़ का इसे मैं कट कर लूँगी। टॉवेल की जगह पर आपके पास अगर पुरानी कुर्ती है, लोअर है या फिर पुरानी बेडशीट है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 3 की जगह पर जितने लेयर बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया है, इसे हम बैग के ऊपर रख देंगे। और अब मैंने लिया है पुराना टी शर्ट। तो टी शर्ट को मैंने उल्टा कर लिया है और फिर देखिए इसकी जो फोल्ड की हुई साइड है ना, वहाँ पर नहीं और उसकी दूसरी साइड पर मैंने जो ऊपर से कट किया था वहाँ पर इस तरीके से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर बस ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है, कुछ ही सिलाई करनी है, बस यहाँ से लेकर सामने तक। तो मैंने यहाँ पर हाथ से रनिंग टाँके लगा लिए हैं। इतना तो सभी को आता ही होता है, सभी के पास होते हैं थ्रेड और नीडल। तो बस आपको यही कर लेना है। उसके बाद मैंने इस तरीके से इसे सीधा कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था वो प्लास्टिक बैग और टॉवेल को। तो इस तरीके से फोल्ड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर अच्छे से मैं इसे सेट कर दूंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इजीली और अच्छे तरीके से मेरे सेट हो गए हैं। अब मैंने अंदर की तरफ इसे थोड़ा सा पुश कर दिया क्योंकि हमने दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो बैक साइड पर फोल्ड हो गया और यहाँ पर भी हमारा फोल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस अंदर की साइड हमें बैग को और कपड़े को रखना है टॉवेल के और फिर यहाँ पर टाँके लगाने हैं। हम ऊपर भी टाँके लगा सकते हैं जो अंदर कपड़ा हमने डाला है, लेकिन वो थोड़ा थिक होगा टाँके लगाने में। तो मैंने इस तरीके से उस कपड़े को अंदर की तरफ पुश कर दिया है और यहाँ पर इस तरीके से रनिंग टाँके लगाऊंगी। तो स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर सामने तक, यहाँ पर भी हम टाँके लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से टाँके लगा लिए हैं। इसके बाद हमें इसके चारों कॉर्नर पर, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ बस वैसे ही कुछ टाँके लगा लेने हैं। तो मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन देखे उस तरीके से इस तरीके से 4-5 टाँके लगा लिए हैं, तो ये सिक्योर हो जाएगा। दूसरी साइड पर मैं नोट लगा दूंगी। सेम इसी तरीके से चारों कॉर्नर पर कर लूँगी ताकि हमारी जो बैग है और अंदर कपड़ा है वो एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए और जैसे हमें रखना है वैसे ही ये रहे। तो देखिए कैसे भी हम इसे इधर उधर करेंगे तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने वाला है। तो है ना आसान तरीका, थोड़ी सी ही मेहनत में बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब हम जब बर्तन धोकर रखते हैं ना तो सारा पानी हमारा जो किचन टॉप होता है उसके ऊपर जमा हो जाता है ना, वहाँ पर पूरा गंदा हो जाता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बर्तन की छन्नी रखने के लिए। इसके अलावा हम जो भी छोटे मोटे बर्तनों को साफ़ करते हैं ऐसे ही रखते हैं ना, तो वहाँ पर भी पूरा गीला हो जाता है, बर्तन भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तब भी आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा पानी इसके ऊपर ही रह जाएगा और नीचे बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और इसके अंदर हमने प्लास्टिक बैग भी डाली हुई है, तो नीचे की साइड भी ये बिल्कुल गीला नहीं होगा, पूरा पानी ऊपर ही रहेगा। तो इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका थर्ड इस्तेमाल ये है कि आप इसे एज अ डोरमेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ डोरमेट इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमने जो आटा बैग की प्लास्टिक इसके अंदर डाली है वो आपको नहीं डालनी है। अब
देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए मैं इस कुर्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर जो नेक में वर्क किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आपके पास भी अगर इस तरीके की कुर्ती है, आप अच्छा सा अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कुर्ती है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें से मैं नेक को अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सिलाई निकल के ही इसे अलग कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी से इसकी डिज़ाइन है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इसको जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहला आइडिया तो यही है कि अगर आप घर पर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो इसी पेज का, इसी नेकलाइन का यूज़ करके आप नई कुर्ती बना सकते हैं। तो है ना ये एकदम मस्त फ्री का आइडिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपसे सेकंड आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा था उसे कट करके निकाल दिया है और इसे सीधा कर लिया है। तो ये इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क वाला पेज हमारे पास रेडी है। अब इसी के साइज़ का एक और कपड़ा चाहिए हमें। तो इसके लिए मैं जो कुर्ती का बैक हिस्सा था वहाँ से इस तरीके से कट कर लूँगी। अब इस कपड़े को और जो पेच वाला कपड़ा था उसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखकर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे पूरे में। बस थोड़ी सी जगह हमें ओपन छोड़नी है। तो जो जगह हमने ओपन छोड़ी थी वहीं से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से दिख रहा है। जो छोटी सी जगह ओपन थी उसे हम अंदर की तरफ कपड़े को पुश करके अच्छे से सेट करेंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपका एकदम मस्त हैवी वाला टेबल मैट रेडी हो चुका है। आप कहीं पर भी डेकोरेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक आएगा और इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत है, कोई भी इसलिए बना सकता है। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप थोड़े से टाँके लगा कर या फिर ग्लू का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। अगर आपकी कुर्ती में भी इस तरीके का पेज है और जो मैंने दिखाया वो इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं तो मेरा फेवरेट वाला इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक साइड से पेज में जो सिलाई करी थी वो निकाल दी है और आपको इस तरीके से इसके बीच में, दो कपड़ों के बीच में फोम रखकर चारों ओर सिलाई करके रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ एक जगह से फोम को ऐड करके वहाँ वापस सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से इसी के साइज़ का दूसरा पीस मैं क्विल्ट बनाकर रेडी कर लूँगी। फोम और अस्तर रखकर 2 पीस रेडी। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो 9.5 बाय 8.5 इंच इसका मेज़रमेंट हो रहा है। अब जो बैक साइड के लिए हम कपड़ा यूज़ करेंगे उसके ऊपर की साइड से, किसी भी एक साइड से 3 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। तो ये इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। इसी के साइज़ की हमें लेनी है ज़िप को हम यहाँ पर उल्टी रखेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से प्रेस स्टिच भी कर ली है। अब जो दूसरी कटी हुई स्ट्रिप थी उसे हम ज़िप की दूसरी साइड पर अटैच करेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर रनर ऐड कर लेना है। रनर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर कोई भी इसी के साइज़ का कपड़ा लेना है अस्तर का और इसे नीचे की साइड हम अटैच कर लेंगे। तो ये हो चुका है रेडी। इसके बाद आपको लेनी है डोरी। आप रेडीमेड डोरी यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े को फोल्ड करके भी बना सकते हैं। 52 इंच का मैंने मेज़रमेंट लिया है। अब दोनों साइड से 1-1 इंच की जगह छोड़कर मैं यहाँ पर डोरी को फिक्स कर लूँगी। डोरी फिक्स करने के बाद हमें एक और ज़िप लेनी है इसी के साइज़ की और यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से इसे सेकंड साइड पर टर्न करके प्रेस स्टिच कर लेंगे। जब आप प्रेस स्टिच करें तो डोरी को आगे की तरफ रखकर करनी है और फिर इस तरीके से डोरी को साइड करके जो दूसरा पीस था उसे हम लेंगे और उसे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रनर ऐड कर लेना है और फिर डोरी को एकदम बीच में रखकर दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर तीनों साइड से हम सिलाई करके इसे पैक कर लेंगे। आप चाहें तो इसके रफ एजेस को पहले जैसे मैंने दिखाया था वैसे ही स्ट्रिप लगाकर पैक कर सकते हैं और इसके कॉर्नर को इस तरीके से हमें कट करना है और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन वाला ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप भी किसी भी कुर्ती का इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और प्यारा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैं एक कुर्ती का ही इस्तेमाल कर रही हूँ और देखिए यहाँ ऊपर वाले हिस्से का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ले ली है एक बोतल। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से बोतल का कवर बनाएंगे। अगर आप बोतल का कवर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको कुर्ती के स्लीव्स का इस्तेमाल करना है। लॉन्ग स्लीव्स है तो ये देखिए इस तरीके से बोतल के ऊपर लगाकर हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। बोतल के एंड के बाद हमें सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसे कट कर लेना है। अब इसे मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगी और फिर साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी और यहाँ
यहाँ सिलाई करके सीधा कर लूँगी। आपने जब बोतल को लगाया इसके अंदर तब आपको देख लेना है जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके रखूँगी और इसकी जो ओपन साइड है वहाँ पर हम 1 बाय 1 इंच का एक स्क्वायर बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये आपको जो नीचे की साइड है वहाँ पर बनाना है, ऊपर फोल्डिंग वाले हिस्से पर नहीं करना है। अब देखिए बीच में मैंने सिलाई कर ली और इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई हो गई है। अब बस इसे हम इस तरीके से साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी भी था तो उसे मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो फोल्डिंग वाला हिस्सा था वहाँ पर हमें अंदर की साइड से छोटे से कट लगाने हैं। अब मैंने ली है एक डोरी, आप कोई भी डोरी ले सकते हैं, कपड़े को भी फोल्ड कर सकते हैं या इस तरीके की रेडी डोरी ले सकते हैं। और इस डोरी को जहाँ पर हमने कट लगाया था थोड़ा सा छोटा सा होल करना है, वहाँ से इस तरीके से आपको ऐड करना है और हम सेकंड साइड से निकाल लेंगे जो दूसरी साइड हमने हॉल किया था। सिलाई के दोनों साइड हम हॉल करेंगे। अब इसे मैंने डोरी को गांठ मारकर इस तरीके से बंद कर लिया है ताकि ये निकल ना जाए। अब इसे सीधा कर लेंगे तो ये बोतल कवर बनकर रेडी हो चुका है। तो किसी भी नॉर्मल बोतल का आप इस तरीके से कवर बना सकते हैं और ये बेकार सी बोतल को आप अलग सा नया सा लुक दे सकते हैं। और गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। सेम तरीके से आप छोटे बच्चों की बोतल का कवर भी बना सकते हैं। दूध पीने की जो बोतल होती है उसके कवर कई लोगों को कमेंट थी कैसे बनाएं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो इसका ऊपर का हिस्सा था, जो टॉप पार्ट था कुर्ती का, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो इसमें से मेरा 12 बाय 9 इंच जितना पीस निकल रहा था तो मैंने उसी के साइज़ का कार्डबोर्ड ले लिया है। और देखिए कार्डबोर्ड आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको कार्डबोर्ड लेना है या फिर कपड़ा है उस हिसाब से, और फिर इस तरीके से रेक्टेंगल पीस आपको कट कर लेना है कपड़े का। अब कार्डबोर्ड को रखेंगे हम कपड़े के ऊपर और यहाँ पर हमें ग्लू लगाना है। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और बस इसे हम इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे और कपड़े को हमें इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। कपड़ा बहुत ही इजीली किसी की ग्लू की हेल्प से यहाँ पर चिपक जाएगा। तो इसे अटैच करना, इस तरीके से लगाना बहुत इजी है। और इस तरीके की जो डिज़ाइनर कुर्ती होती है तो आप उसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरीके के शो पीस, काफ़ी ज़्यादा महंगे भी आते हैं, तो आप इसे एकदम फ्री में बना सकते हैं। तो देखिए इसके कॉर्नर पर मैं इस तरीके से इसे फिक्स करूँगी बहुत ही अच्छे से। आपको बाहर की साइड इसकी रफ एजेस ना दिखे उस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो ये मैंने चारों ओर से इसे अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसकी बॉर्डर बनाएंगे तो इसके लिए आप इस तरीके की जो आती है ना स्ट्रिप, उसका यूज़ भी कर सकते हैं, टेप का, या फिर आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। तो मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ और लेस को देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो ये मैंने ग्लू की हेल्प से लेस को भी अटैच कर लिया है। अब मैंने ली है सेलो टेप। आपको इसे चिपकाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सेलो टेप लेनी है और इस तरीके से सेलो टेप को आपको राउंड कर लेना है और फिर यहाँ बैक साइड पर अटैच कर दीजिए। तो ये मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया। अब इसे हम इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो दीवार है इसके ऊपर कहीं पर भी अगर स्टेन लग गया है, गंदे से दाग लग गए हैं किसी चीज़ के, तो आप इस तरीके से उसे छुपा सकते हैं। और घर को ऐसे भी अगर नॉर्मली भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अलग अलग कलर के, अलग अलग डिज़ाइन के आप इस तरीके के शो पीस बना सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले भी मैंने बनाए थे। वॉल डेकोरेशन के अलावा आप इसका यूज़ एज अ फ्लावर पॉट मैट या फिर कप मैट यानी कि मग मैट की तरह भी कर सकते हैं। उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अब देखते हैं आइडिया नंबर 8, और इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ एक पुराने शर्ट का। आप सभी के पास भी शर्ट तो पड़े ही होंगे, तो आप कोई अच्छा सा शर्ट ले लीजिए, मतलब ये पुराना है पर थोड़ा मजबूत लीजिए। और फिर देखिए आपको लेना है एक अपना कोई भी ब्लाउज़, और ब्लाउज़ को इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर एकदम बीच में जो बटन पट्टी है उसके सेंटर में सेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने समथिंग 2 इंच जितनी गैप छोड़ी, लेकिन आपको अपने ब्लाउज़ से 1 इंच ज़्यादा ही गैप छोड़नी है, क्योंकि ये मैं किसी और के लिए बना रही हूँ तो मेरी साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो मैंने इसीलिए ये 2 इंच जितनी जगह छोड़कर मार्किंग करी है। तो आपको अपने ब्लाउज़ से 1 इंच ज़्यादा जगह छोड़कर मार्किंग करनी है और फिर देखिए इस तरीके से इसे आपको कट कर लेना है।
तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है और ये हमें 2 पीस मिल गए हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे और इसके साइड के लिए हमें बॉर्डर चाहिए, तो जहाँ से भी कपड़ा निकल रहा है वहाँ से मैं कट करके बॉर्डर के लिए कपड़ा निकाल लूँगी। यहाँ एक साइड से हो गया, वैसे ही आपका दूसरी साइड से निकल जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पर फटा हुआ था तो मैं इसलिए उसमें से कपड़ा कट करूँगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो बॉर्डर हम लेंगे, इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भी निकल रहा है उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी लंबाई आपको कैसे मेज़र करनी है, तो किसी भी एक जगह से आप मेज़र करना स्टार्ट करें। यहाँ पूरे में हो जाए उतना हमें बॉर्डर लेना है, तो एक साइड से जहाँ से हम शुरू करेंगे वहाँ तक फिर से हो जाए उतना ये पूरा लंबाई का आपको ये साइड का बेल्ट लेना है। तो ये देखिए कपड़ों को जॉइंट करके मैंने इसे लंबा कर लिया है। इसके बाद देखिए ये 2 पीस है उसे हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से ये 2 पीस है हमारे पास। तो सबसे पहले जो बटन वाला हिस्सा था उसी के ऊपर हम बॉर्डर को अटैच करना शुरू करेंगे। तो पहले देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर बॉर्डर की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखकर इस तरीके से सिलाई करना शुरू करेंगे। दोनों कपड़ों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से आपको यहाँ किसी भी एक जगह से आप सिलाई करना शुरू कर सकते हैं। मैंने जो लंबी वाली साइड है वहाँ से सिलाई करना शुरू किया है और यहाँ पूरे में हम इसे इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। अब देखिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, नया सिल रहे हैं, तो आपको समझ ये नहीं आता है कि इसके जो कॉर्नर है वहाँ पर कैसे करना है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड कर लेना है और जब यहाँ पर इसकी बटन पट्टी आ रही है वहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेंगे और रफू कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए ये पूरा अटैच कर लिया मैंने, थोड़ी आगे से सिलाई को उतार लिया है। अब बॉर्डर के एंड को हम पहले इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जॉइंट कर लिया। अब जो खुला हिस्सा था वहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको इसे सिल लेना है, तो ये पैक हो जाएगा। और अगर आपका बॉर्डर यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा था तो जितना ज़रूरत है उतना रखकर एक्स्ट्रा आपको कट करना है, बाद में इसे जॉइंट करना है। तो देखिए ये एक साइड पर हमने अटैच कर लिया है। अब जो दूसरी साइड थी वो हम लेंगे, दूसरा पीस था वो लेना है और इसे देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। इसकी जो उल्टी साइड होगी वो ऊपर की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी। देखिए इस तरीके से बॉर्डर की और ये कपड़े की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखकर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हमने ऊपर दूसरे कपड़े को भी यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब जो इसके बटन है वहाँ से हम ओपन करके इसे सीधा कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। इसका बिल्कुल भी कोई शेप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसके अंदर अपने ब्लाउज़ रखेंगे तो आप देखेंगे आगे कि कितना ज़्यादा अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ मेरे इसके अंदर रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ का ये बना है और बहुत ही ज़्यादा काम की ये चीज़ है और इसके अंदर मैंने 1 रुपये का भी खर्च नहीं किया है। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। अगर आपको सीधी सिलाई चलाना आता है तो आप जल्दी से अपने कोई भी पुराने शर्ट को निकालें और अपने लिए ज़रूरी काम की चीज़ें बनाएं। यहाँ पर देखिए ना ही मैंने अस्तर का इस्तेमाल किया है, ना ही फोम का और ना ही ज़िप का। आपको यहाँ पर ज़िप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर अगर आप ब्लाउज़ को अगर निकालना चाहते हैं तो कितना इजीली ये निकल जाएगा और फिर आप अच्छे से इसके अंदर रख भी सकते हैं और यहाँ पर बटन को बंद कर लीजिए तो ये आपका क्लोज़ हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर बना है, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कॉमेंट ज़रूर करना। देखिए ब्लाउज़ रख दिए हैं तो बहुत ही अच्छे से इसका शेप आ गया है। आप इस तरीके से अपने लिए बना सकते हैं, किसी और के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप रेंट के मकान में रहते हैं या फिर आपका खुद का घर है लेकिन जगह बहुत कम है, छोटा घर है आपका, अलमीरा भी नहीं है अगर, तो भी आप इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो मैंने दुपट्टे को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको लेने हैं 2 हैंगर। आप कोई भी हैंगर ले सकते हैं, अगर आपके पास स्टील के हैं या फिर कोई इस तरीके के प्लास्टिक के हैं, कोई भी हैंगर लेना है। और फिर आपको लेनी है नीडल और थ्रेड। यहाँ पर मैंने धागा है ना डबल से भी डबल यानी कि चौबल लिया है। आपके पास अगर मोटा धागा है तो आप वो लीजिए या फिर इस तरीके से आप थोड़ा थिक करके धागे को ले लीजिए और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको टाँके लगाने हैं। बस यहाँ पर इस तरीके से सीधे आपको फोल्ड करके दुपट्टे को फोल्ड करके टाँके लगा लेने हैं, तो ये हैंगर के साथ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप मशीन से भी यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि दुपट्टे का फैब्रिक एकदम स्मूथ होता है, बहुत ही इजीली आपका मशीन भी इसके ऊपर चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मशीन नहीं होता है, तो मैंने इस तरीके से आपको करके दिखाया है, तो ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो देखिए सेकंड साइड पर भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर दुपट्टे को फोल्ड करके टाँके लगा लिए हैं।
बहुत ही आसानी से ये हमने दोनों साइड कर लिया है। अब आपको लेना है एक कार्डबोर्ड और ये आपको अपने हिसाब से लेना है। आप अपने कपड़ों की फोल्ड कितनी चौड़ी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और इसे मैंने इस तरीके से यहाँ मिडल में रखा है। अब यहाँ दोनों साइड भी आप चाहें तो टाँके लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगाने हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। और आपको जब भी वॉश करना है तब इजीली आप इस कार्डबोर्ड को यहाँ साइड से निकाल सकते हैं और वापस भी रख सकते हैं। और इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप चाहें तो अपनी अलमारी के अंदर भी इसे हैंग कर सकते हैं। और देखिए आप डबल स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप इस तरीके से अलग कपड़ों को रख सकते हैं और उसके बाद इसके नीचे आप और भी कपड़ों को रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर रेंट के मकान में रहते हैं, आपके पास अलमारी नहीं है, तो भी बाहर कहीं पर भी आप डोरी के ऊपर भी इसे हैंग कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक पुरानी बेडशीट का। तो देखिए बेडशीट को मैंने ले लिया है और इस तरीके से डबल करके इसे रखा है। और यहाँ पर इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको दिखा दूँ तो 34 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई 29 इंच है। और ये मैंने डबल करके रखा है। अब देखिए जो साइड वाले हिस्सा है वहाँ पर ऑलरेडी मेरी किनार बनी हुई है, फिर भी इस तरीके से मैं यहाँ पर डबल फोल्ड कर लूँगी। तो आपको इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों हिस्सों में पहले फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब आपको इस तरीके से इसे घुमाना है। इसके राइट साइड हम बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक साइड पर आपको बटन अटैच करने हैं। आपको यहाँ पर समथिंग 5 इंच की गैप पर बटन को अटैच करना है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बीच में सेंटर निकाले, वहाँ पर मार्किंग करने के बाद इस तरीके से देखिए आप इसे मार्किंग कर ले और जहाँ पर हम मार्किंग कर रहे हैं वहीं पर आपको बटन को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर बटन को अटैच कर दिया है। अब आपको इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड जो है वहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से रख कर सेट करके देख लेना है और बटन के एकदम सेंटर में आपको यहाँ पर कट लगाना है। पहले आप मार्क कर सकते हैं, उसके बाद कट लगा दीजिए और यहाँ पर आपको गाज बना लेना है। तो देखिए मैंने गाज बना लिए हैं कट लगाकर। अब इस तरीके से हम बटन को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो बटन भी बंद हो गए हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको जो बटन है वहीं से इसे फोल्ड करके सेट करके रखना है और फिर वहाँ से हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर 8 इंच पर मार्क कर लिया। उसके बाद जहाँ पर हमने मार्क किया था वहीं से हमें इसे पकड़ना है और इस तरीके से हम इसे रखेंगे। तो बटन वाला हिस्सा देखिए 8 इंच नीचे की तरफ चला गया है। अब यहाँ ऊपर की साइड हमें मार्किंग करना है कॉर्नर पर। तो दोनों साइड पर हम 6 इंच पर मार्क करके इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब इसे कटे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके मैं इसके बाकी के 3 कॉर्नर को कट कर लूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर को कट कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी जो साइड वाली हिस्सा है वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अभी देखिए बेडशीट की राइट साइड ही बाहर की तरफ है हमारी और यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब किसी भी एक कॉर्नर से हम इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी साइडों पर हम फिर से सिलाई कर लेंगे तो ये हमारी रफ एजेस भी यहाँ पर पैक हो जाएगी। तो ये 2 साइड ऑलरेडी हमारा फोल्डेड था और यहाँ पर भी हमारी सिलाई हो गई। अब इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करनी है। तो सभी कॉर्नर को इसी तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर आपको सीधी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने सभी कॉर्नर को इस तरीके से सिल लिया है। इसके बाद हम इसके बटन को ओपन करके इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमने अस्तर का इस्तेमाल नहीं किया है तो ये पहले थोड़ा ढीला ढाला दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जब आप सामान को ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसका शेप आ जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर अस्तर भी ऐड कर सकते हैं, फोम भी ऐड कर सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा बिना अस्तर, बिना किसी झंझट के, ये बिना जिप के हमारा बहुत ही प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का ये बना है और इसके साइड में अगर आप स्ट्रैप लगाना चाहते हैं तो कॉर्नर से कटा हुआ कपड़ा था जो मेरा 12 इंच लंबाई की 2 स्ट्रिप बनी है, उसी में से उसको मैं यहाँ पर साइड में अटैच कर लूँगी। तो ये विथ स्ट्रैप भी हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा बड़ी साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा आसानी से पुरानी बेडशीट से बनकर रेडी हो चुका है। कई सारी अलग अलग चीज़ों को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आज मैंने आपसे शेयर करे हैं पूरे 10 आइडिया पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने के। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल हो। आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, आपको यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।